यीशु ने फरीसियों और सदूकियों के खमीर से किस बात के प्रति सावधान रहने को कहा? उनकी शिक्षा। सुलेमान ने किसे भेजकर अदोनिय्याह को मृत्युदंड दिलवाया? यहोयादा का पुत्र बनाया। त्रोआस में रात को पौलुस ने जो दर्शन देखा, उसमें कौन दिखाई दिया? मकिदुनियाई पुरुष। जब यीशु ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया, तो अकेला व्यक्ति जो लौटकर यीशु का धन्यवाद करने आया, वो कौन था? एक सामरी। मलाकी 3 में परमेश्वर ने कहा कि यदि लोग क्या दे तो वो आकाशीय आशीर्वादों को खोल देगा। पूर्ण दशमांश। जब परमेश्वर ने लोगों को उनके हृदय की अभिलाषाओं पर छोड़ दिया, तो परिणाम क्या हुआ? उनके शरीरों का आपस में अपमान होना। बेबीलोन की बंधुआई से लौटने के बाद इस्राएलियों ने सबसे पहले किसका निर्माण शुरू किया? मंदिर। परमेश्वर से स्वतंत्र इच्छा प्राप्त करने वाला पहला मनुष्य कौन था? आदम। जब दाऊद ने रपाइम की तराई में पलिश्तियों को हराया, तब परमेश्वर ने लड़ाई का कौन सा संकेत दिया? शहतूत के वृक्षों की फुंगियों से चलने की सियाहट। अदोनिय्याह जिस अच्छी खबर की आशा कर रहा था, वो कौन सा व्यक्ति था जो याजक एब्यातार का पुत्र था? योनातान। सुलेमान ने सोर के राजा हीराम को सामग्री के बदले में क्या दिया? गलील देश के 20 नगर। जी उठने के बाद यीशु ने चेलों पर फूंक कर क्या लेने को कहा? पवित्र आत्मा। यहूदा में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजा कौन था और कितने वर्ष शासन किया? मनश्शे। 55 वर्ष। येहू ने यहोनादाब को रथ पर चढ़ाकर उसे क्या देखने के लिए आमंत्रित किया? यहोवा के लिए उसकी धुन। नए नियम की कौन सी पुस्तक में सबसे लंबा अध्याय है? लूका, अध्याय 1, 80 पद। बाइबल के अनुसार तुम्हारी बातें सदैव कृपा सहित हो और किसके समान नमक से सुस्वादित हो? नमक। योएल ने कहा कि पवित्र आत्मा के उतरने पर पुरनिये क्या देखेंगे और जवान क्या पाएंगे? पुरनिये स्वप्न देखेंगे और जवान दर्शन देखेंगे। सिखार नदर की स्त्री किस जाति की थी? सामरी। जिमी के और काम और उसके राजद्रोह का विवरण कहाँ लिखा है? इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में। 586 बीसी में यरूशलेम के महत्वपूर्ण भवन को किसने नष्ट किया था? नबूकदनेस्सर ने सुलेमान का मंदिर नष्ट किया। एक कुरिन्थियों में पौलुस ने प्रेम की परिभाषा में क्या उल्लेख किया? धैर्य, विश्वास, आशा और सहन। महाधीश के वस्त्रों पर लगे घंटियों का उद्देश्य क्या था? पवित्र स्थल में प्रवेश करते समय जीवन की रक्षा सुनिश्चित करना। भंडारियों में क्या बात अपेक्षित की जाती है? कि वे विश्वासयोग्य पाए जाएं। वो स्त्री जो यीशु के वस्त्र छूकर चंगी हुई, वो कितने वर्षों से लहू बहने के रोग से पीड़ित थी? 12 वर्ष। पतरस और यूहन्ना ने जन्म के लंगड़े को उठाते समय किस नाम से चमत्कार किया?
नासरी यीशु मसीह के नाम से। दाऊद ने जब वीरों ने बेतलहम से लाकर दिया हुआ पानी नहीं पिया तो उसने वो क्यों भगवान को अर्पित कर दिया था? क्योंकि उसने उसे अपनी वीरता के रक्त के समान समझा। पौलुस ने कुरिन्थ की मंडली से कहा कि वे एक दूसरे का अभिवादन किस बात से करें? पवित्र चुंबन से। परमेश्वर ने एलिय्याह से किसे अपना स्थानापन्न भविष्यद्वक्ता नियुक्त करने को कहा? एलीशा। फिलिप्पियों 2 के अनुसार तुम जो कुछ भी करते हो उसे किसके बिना और किसके बिना करना चाहिए? बड़बड़ाहट और विवाद। दावीद द्वारा संदूक रखने के बाद याजक सदोक और उसके भाइयों ने किस स्थान पर सेवा की? गिबोन के ऊंचे स्थान पर यहोवा के निवास के सामने। यीशु किस नगर में गधे पर सवार होकर प्रवेश किए? यरूशलेम। यदि तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो तुम्हें किसको खोजना चाहिए? ऊपर की वस्तुएं। यीशु ने तूफान शांत करने के बाद चेलों में किस बात की कमी बताई? विश्वास। प्रभु में कैदी बने पौलुस ने विश्वासियों को प्राप्त बुलाहट के संबंध में कैसे चलने की सलाह दी? उसके योग्य जीवन बिताना। प्रकाशित वाक्य में सिंहासन के सामने का समुद्र कैसा दिखाई दिया? बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र। यहोवा का भय शुद्ध है, ये कब तक बना रहता है, ऐसा कहा गया है? सदा। पुराना नियम कुल कितनी पुस्तकों से मिलकर बना है? 39 पुस्तकें। रोमियो 2 के अनुसार जो दूसरे का न्याय करता है वो क्यों निर्दोष नहीं ठहर सकता? क्योंकि वो भी वही काम करता है। यहोशफात जब यहूदा का राजा था तब इस्राएल के राजा योरम के 5वें वर्ष में यहूदा का राजा कौन बना? यहोरम। भजनकार कहता है, अपने भुलावों को कौन समझ सकता है, और प्रार्थना करता है कि उसे कहां से छुड़ा ले? गुप्त दोषों से। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया और बाइबल की समझ टिप्पणियों में साझा करें। आपकी सदस्यता और पसंद हमें और अधिक बाइबल क्विज तैयार करने में बड़ी मदद करती है।